नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते ये स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। एक बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी। अहो स्वाश्रय से हो पुरुषार्थ। पंडित साहब की एक रचना है, अहो स्वाश्रय से हो पुरुषार्थ, द्रव्य दृष्टि से ही आत्मन प्रगटेगा सुख परमार्थ। बस इतने अर्थ करेंगे, स्वाश्रय से पुरुषार्थ और द्रव्य दृष्टि से ही परमार्थ सुख प्रकट होगा। बाकी चर्चा द्रव्य दृष्टि से परमार्थ प्रकट होगा। बंद करना चाहिए। स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ होगा। चर्चा सुबह की ले लो, चाबी की लो, बात एक ही है। पूरे जिनागम का सार इतना है, पूरे जिनागम का सार। वास्तव में जो बाहर दिखाई दे रहा है वो जिनागम का सार ही नहीं। जो दिखाई दे जैन संस्कृति के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर जो चल रहा है वो सार नहीं है। अब जी उसमें लगता है ना, तो उसे लगता है मैं बहुत बड़ा पुरुषार्थी हो गया। तो स्वाश्रय से ही हो पुरुषार्थ, स्वाश्रय से ही। सो तो बहुत आ गई बात, बहुत आ गई। ब्रह्म को नहीं जाना माने हत्या ही हो गई बस। मुनि वृद्धार अनंत बार कैसे लिख दी होगी, पे निज आत्म ज्ञान बिना। आत्म बहुत बड़ी बात है वो। उस पंक्ति में बहुत दर्द छिपा है, मर्म छिपा है। हाँ, अपने को भगवान समझे बिना। परिणाम विरक्त होती का नहीं, इसलिए नहीं होती। अभी तुम अपने को भगवान देखते हो, बताओ आज कितनी बार देखा, कितनी देर देखा, इसलिए नींद आ जाती है। अभी हम तुम्हें गालियाँ देते ना, लड़ाई झगड़ा कर दें, तुम्हारे माँ बाप को कुछ एकदम टेंशन में जाएंगे, नींद बढ़ जाएगी। हम कब जाएं, कब भग जाएं, कब निकल जाएं, कब चले जाएं, हम नहीं रह पाएंगे इधर। ओ ये तूफान जे समझ गए। हम भगवान कह रहे हैं, मतलब नहीं वो करो, मैं भगवान हूँ तो कैसे हूँ, ऐसे ही कह रहे कि सही में कह रहे। एक बार विचार करो ना, सम्यक दर्शन हो जाए तो कहते हैं। एक बार विचार ही नहीं करते। हाँ, ऐसा लगता है शैल ही है। अभी यही विचार आ रहा था जब तुम लोग पाठ कर रहे थे दोपहर में। देह भिन्न है लेकिन भिन्नपना भाषित नहीं हुआ। आत्मा मैं हूँ लेकिन अपनापन भाषित नहीं हुआ। अब इसमें है पुरुषार्थ, जो करना तुम्हें इसमें पुरुषार्थ करो। कहते रहे तुम मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम्हें लग ही नहीं रहा मैं भगवान। रत्नतर की बात सुन के आना नहीं होता। अभी सगाई शादी की बात आ जाती है, अच्छा हमें देखने वाले आ रहे, मैं जा रहा हूँ, क्या गजब, वो मेरी नौकरी आ गई, नौकरी। कितनी जल्दी उल्लास आता है। अब इसका पता है अपनापन नहीं, अपनापन बहुत। अब इसी का पुरुषार्थ है, मैंने स्पेशल कहना चाह रहा हूँ। देह में भिन्न पने का पुरुषार्थ और आत्मा में अपनेपन का पुरुषार्थ में बहुत मेहनत। शब्दों से तो ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूँ, लेकिन अपनापन नहीं आ रहा। कहते रहते हैं परद्रव्य भिन्न है, उसमें पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन वो भिन्नपन भाषित नहीं हो रहा। लगता है शरण यही है, सुख यही है, सुख यही है, शरण यही है, सारे लगता ही है। क्या करे,
बिल्कुल लिखो, बिल्कुल। आत्मख्याति अभी जानते नहीं आत्मख्याति क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है कि टीका का नाम है आत्मख्याति, लगता ही नहीं मेरे आत्मख्याति। इसीलिए खुशी नहीं होती, मैं आत्मा को सुनकर प्रसन्नता नहीं होना, ये है आत्मख्याति का घात। मैं आत्मा को सुनकर प्रसन्नता ही नहीं होती। बिल्कुल करो बेटा, मेरा बहुत, हमें तुम्हें देख के दया आ रही, बिल्कुल दया आ रही, साफ कह रहे, याद करो। बिल्कुल मैंने ये समझो 3 घंटे हत्या कर ला ली तुमने अपनी, रेलगाड़ी में बैठे 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 बिल्कुल पाप किया, भयंकर पाप किया। कल जब भक्ति कर रहे तो उन्होंने भक्ति क्यों नहीं गाई? क्यों नहीं गाई भक्ति? अब बोलो मत, सोचो। ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। अपन वीडियो देख रहे, पिक्चर देख रहे। हम हमेशा कह रहे बेटे अपना चलता फिरता त्यागी विद्यालय है। पूछो कितनी चर्चाएं हुई हैं इनसे, 1 मिनट फ्री नहीं रहे हम लोग, रात रात दिन दिन, तब जी बनी है अनमित, ऐसे नहीं बनी। रात दिन भिड़ के पढ़ाई की है, मैं कह रहा हूँ बहुत पढ़ाई की है, बस तो बस सुन के रह जाती बस। अभी तुम्हें कोई उपाय बता दें शादी सगाई का, तो झट तो पूरा दिमाग लगा दो, हम तुम्हें कहे यही उपाय है, यहाँ फेल हो गए तब होगी शादी। क्या कह रहे हैं? यहाँ फेल हो गए तो नौकरी मिल जाएगी, यहाँ फेल हो गए तो चक्रवर्ती बनोगे, यहाँ फेल हो गए तब इंद्र बनोगे। फेल होने के बाद है इंद्र वगैरह। वे अभी हम कहते हैं वो उपाय बता रहे, अब भाई तैयार हो जी। क्या ये मिथ्या, भयंकर मिथ्या है। स्वाश्रय से ही हो प्रसाद, स्वाश्रय से ही। अब उल्टे कर दे, अब पूजा से नहीं होगा, करोड़ पूजा कर लो नहीं हुई, मंदिर बना लो नहीं होगा, नहीं नहीं वो मेरी ख्याति का क्या होगा, लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते तुम्हें, यही तो कह रहे, तुम ही अपने को नहीं जानते, ध्यान रखना। जब तक तुम अपने को नहीं जानते लोग तुम्हें नहीं जानते। विचार करो इसके ऊपर, जब तक तुम अपने को नहीं जानते लोग तुम्हें क्या जानेंगे? जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे लोग तुम्हें जानते हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का पोषण है, पोषण। नहीं नहीं वो जानते हैं सुमत प्रकाश जी, सुमत प्रकाश जी कछु नहीं है, इंद्रधनुष है, सुमत प्रकाश इंद्रधनुष है। ये प्रवचन करने की पद्धति जो चल रही ना, ये सब रिकॉर्डिंग ये सब इंद्रधनुष है। हो नहीं है वो तो, हम किस किस की कहानी अभी देख के लगता है, कहाँ गए भी, कहाँ गए। बहुत अच्छी पंक्ति है, कहाँ गए भी, कहाँ गए। जिनके बिना हम एक पल नहीं रह पाते थे आज भी नहीं रहे, हमारे माता पिता ही समझ ली, हमारे 10 आदमी थे। हम बहुत नगर में, यहाँ पे खूब ज्ञानचंद जी थे, जवाहरलाल जी थे, नहीं रहे बताओ, तो रही रही दुनिया, तो रही रही बिल्कुल। एक पल भी लिखा है श्रीमद राजचंद जी ने, जो व्यक्त में अव्यक्त देख ले, दृश्य को अदृश्य कर ले, छता ने अनछता करी दे, ये पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। विश्वास मत करो, विश्वास मत करो, जो तुम वर्तमान में देख रहे हो तुम हो, वो तुम नहीं हो, नहीं हो, नहीं, तुम भगवान हो। कैसे सही तो सकते सब तुम भगवान हो। लगता है तुम्हें भगवान, एक बार भी नहीं बैठे होगे 2 मिनट के लिए अपन भगवान। देख लो भाई, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, तकलीफ होती है इसलिए कह रहे हैं। कोई दिन भर पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, क्या कर रहे भगवान यार। घर में आग लग रही है, अपन टीवी देख रहे, क्या मतलब निकला। घर में आग लग रही, चैन कैसे पड़ जाती है जब तक मिथ्यात्व नहीं दूर हो जाए, चैन कैसे पड़ जाती है। फिर से कह रही, अपने में अपनापन ये अनंत पुरुषार्थ। ये जानकारियाँ होगी, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, चिंता नहीं है, नहीं चिंता है। अपनापन नहीं आया अभी। टोटमलिसा में क्या लिखा है, तब तक ऐसा वेद विज्ञान करता रहे, विचार करता रहे, चर्चा वार्ता करता रहे, आपस में मिलान करता रहे। कब तक? जब तक आगम के अनुसार अपने परिणाम ना मिल जाए, मतलब अपने में अपनापन नहीं आ जाए। जैसे देह में अपनापन भाषित होता था, ऐसा अपने में अपनापन भाषित हो जाए तब कहाँ हो। मैंने ऐसी थोड़ी, यदि जानकारियों से सम्यक दर्शन हो जाता तो फिर 11 नौपुर की पार्टी ने क्या गलती करी? हजारों ग्रंथ लिखने वाले, हजारों ग्रंथों की टीका करने वालों ने क्या गलती करी? उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ।
और नाचो, महाभाग से मैं आत्मा हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ। पंडित साहब की इसी में रचना में आया आत्मकांड नहीं। हाँ, महाभाग्य कि मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ। इन पर रीझने की कोशिश करोगे, परेशान हो जाओगे, क्या करें। भैया देखो, अपन तो कह रहे बिल्कुल आज्ञा में नहीं रहोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। संयोग हो सकता है, संगति नहीं हो सकती। समूह शरण में गए थे, संयोग हुआ था, संगति नहीं हुई। संगति होती तो सम्यक दशा नहीं हो जाता। गुरुदेव मिले, संयोग मिला है, संगति नहीं की। संगति की होती तो जीवन में कभी उतार आता ही नहीं। तो स्वाश्रय से ही हो पुरुषार्थ, मूल हेडेंगे भजन का, गीत का, स्वाश्रय से ही हो पुरुषार्थ। अपन मोह गए थे जब पहली गोष्ठी, पंडित साहब ने रचना सुनाई। हाँ, निरपेक्ष त्याग बिन भाव विशुद्धि। अरे अरे अरे, हाँ, पंडित साहब की रचना नहीं, असंभव असंभव। ये सोचो, असंभव। हम तुमसे कह रहे हैं, सब कह रहे असंभव, अब तो सोचो। घर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कपड़े छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस पे चोट है जी। पूजा पाठ तो कहाँ गई, पूजा में दम कहाँ है तुम्हारी? तुम्हारी पूजा ही कहाँ है, पहले तुझे बता दें। भाषा के वर्गणा को, भाषा वर्गणा के परिणाम को पूजा नहीं लिखा। कौन सी वर्गणा कहलाती है? चावल मावल, आहार वर्गणा, आहार वर्गणा। आहार वर्गणा इधर से इधर कर देने का नाम पूजा नहीं लिखी, लिखी नहीं, जिनवाणी में नहीं लिखी। ये तो फोटो वाली है, फोटो अज्ञानियों की भाषा में। हाँ, पूजा कर ली। पूजा क्या करोगे तुम? आत्मा को जाने बिना पूजा नहीं होती। आत्मा को जाने बिना पूजा होगी कैसे? अपना प्रयोजन सिद्ध हुए बिना बंदे तदगुण लब्धे। जब तो अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो महिमा आएगी कैसे? तुम हॉस्पिटल में जाओ, अमेरिका, बम्बई, दिल्ली, कहीं जाओ, और तुम्हारा प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ, तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, बताओ तुम्हें क्या महिमा आएगी? वो डॉक्टर की, वहाँ तो 500 डॉक्टर हैं बम्बई में, तुम्हें क्या नहीं आ रही महिमा? और एक डॉक्टर के निमित्त से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, बताओ। अपन का लेने में तुम गाजियाबाद से तो अपन सही हो गए, तब से महिमा हो गई। और ये नेचुरोपैथी बढ़िया। महिमा तो तब से आई, राघवेंद्र से तब जुड़े अपन। अपन क्या लेने था कोई। ऐसे जब तक तुम्हें अपनी महिमा नहीं आएगी, हम कई बार कह सकते तुम हिमांशु मिट जाओ। तुम हिमांशु नहीं हो, लड़का नहीं हो, हम फिर कह रहे तुम 2 कौड़ी की कीमत कर रहे हो अपनी। हम तो भगवान कह रहे तुमसे, कच्ची अंतर से में आ रहे भगवान कहने में। तुम 2 कौड़ी की समझ रहे, हम भगवान कह रहे। भाई साहब, हमारी इज्जत नहीं करे, इज्जत 2 कौड़ी की इज्जत करें हम कह रहे तुम भगवान। हम तुम 100 करोड़ को जॉब दे रहे, तुम 1 रुपये मांग रहे। बना भिखारी, ये है बना भिखारी। नहीं नहीं, अपने को प्रभुता से कम नहीं देखेंगे। इसकी जितनी मस्ती चढ़ेगी तब कसाएं मिटेंगी। रोग ऐसे नहीं बढ़ा, हम इतने दिन सुन रहे हैं, हमारे दोस्त नहीं मिटे, नहीं मैं नहीं मिटेंगे, ज़िंदगी में नहीं मिटेंगे। सुनने से नहीं मिटेंगे और रोने से भी नहीं मिटेंगे। और सारथी नहीं, असल में पे विचार नहीं करते। जो चर्चा चल रही है उस पर विचार ही नहीं चल रहा है। फिर बोलते नहीं, वही पढ़ना 3 सदी का, तो मशीन हो तुम, सब बटन में सेट कर दो, आज परिणाम सुधर गए। अनंत पुरुषार्थ क्यों कहा है बताओ? सम्यक दर्शन अनंत पुरुषार्थ क्यों कहा है? श्रीमद जी जब नहीं मेहनत कर रहे थे, कितनी मेहनत की है श्रीमद जी ने, गुरुदेव ऐसी मेहनत कर रहे थे, पर स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ होगा। ही कह रहे थे, लगो मैंने कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है? फिर कह रहे पंडित साहब यही कहते, तुम अपने संग मत रहो, तुम्हारी नकल करेंगे। तुम हमें देख रहे, हम क्या कर रहे, तुमने देखा? आप लोग भी आ गए तो भी हम आचार्य कुंदकुंद स्वामी का लिख रहे हैं वो कुछ ना, तो हमारे दिमाग में तो फटाफट बोल 1 मिनट नहीं बर्बाद किए, इस खर्च में लग गए बस। तुम्हें वो वाला दृश्य याद रहते जो हमें अलग कुछ और दिखती। बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल साफ साफ कह रहे, खूब सोचो अच्छी तरह से। महाभाग्य ये नहीं है कि हमें जिनवाणी मिली है, महाभाग्य तब होगा जब हमें समझ में आ जाएगी। समझ में आने का मतलब अपने में अपनापन। अभय जी की कभी भजन है, बहुत बढ़िया, बहुत पुराना है, 40-50 साल पहले में। मैं अपने में अपनापन
पर में अपनापन करके हाय मुझे ठगा गया, चला गया, चला गया। मैं अपने से चला गया, पर में अपनापन करके ही मैं हाँ मैं अपने से चला गया। फिर से स्वाश्रय से ही, स्वाश्रय से ही मैंने जब लिखो, हमने सुबह भी कहा था लिखो, आज बस सुबह की बातें गरिष्ठ लिखो, सुनते ही नहीं वो वाली कि हमें लिखना है। सुबह कहा था, सामान्य बात नहीं कही है आज सुबह की बातें। मोह किसे कहते हैं? अपनी हत्या करने का नाम मोह है, अपनी सामर्थ्य भूल जाने का नाम मोह है। हमें कछु दम नहीं, हमें दम नहीं, ऐसे रोने से काम नहीं चाहिए। अरे मैं महान हूँ, मैं यहाँ से लिखो, मैं प्रभु हूँ, मैं महान हूँ। मिटेंगे दोस्त, स्वभाव के सन्मुख कैसे टेकेंगे? जरा इधर से बोलो, न मिटे फिर कहना। अब एक बार कह लिया, कहने से थोड़ी भावना रूप परिणमित होगा तब कहाँ होगा। मेहनत तो लगेगी भैया, समय तो है, क्या कहें। रोना पुरुषार्थ नहीं है, दुखी होना पुरुषार्थ नहीं है। अच्छी भाषा में बोलो, एक समय का प्राग भाव देखने में पुरुषार्थ है। अब तुमने नहीं समझ में आई हुई, तुम बिल्कुल समझ नहीं आई हुई। एक समय की पर्याय, एक समय पहले विकार हुआ, अगले समय भूल गए, आनंद पुरुषार्थ। यही स्वाश्रय है, यही हाँ यही स्वास्थ्य है, एक समय पहले हुआ, एक समय पहले का विकार है, प्राग भाव। अब क्या करेंगे, है तो है ही। हमने सुबह क्या कहा था, जो हो गया उसकी चिंता नहीं, बात है कि उसके बाद क्या किया। हो गया वो तो कोई बात, उसके बाद किया क्या जी बता। बैठ जाओ भाई, सच कह रहे, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी। मैं तो, मुझे तो पता नहीं इस उम्र में आकर कुमकुम स्वामी की वो आ रही दिमाग में, इसलिए चल रहा है, कुछ लिखने का विकल्प आ रहा है, सब लिख रहे। मस्ती कुछ अलग है बस, अपने में अपनापन, आनंद पुरुषार्थ। अभी संतुष्ट हो जाते हैं, हम तो शुद्ध खा रहे हैं, हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे, हम सेवा कर रहे। नहीं, ये मिथ्या संतोष है। अब इस लाइन का अर्थ करो, स्वाश्रय से ही हो पुरुषार्थ। स्वाश्रय से ही पे वजन दे रहे, स्वाश्रय से ही। स्वयं मैं भगवान हूँ, बिल्कुल कम नहीं हूँ सिद्धों से, इस पे लिखो। बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, कम नहीं हूँ, कम नहीं, फिर चिंता क्यों करें? नहीं है कम तो चिंता क्यों करें? आज सुबह हमने कहा था, बहुत होमवर्क दिया है, जब भिन्न है तो क्यों चिंता करें, और अन्य है तो वांछा क्यों करें? जब अन्य भिन्न है तो चिंता काहे करें? नहीं लगा रहता चिंता, चिंता करते ही रहेंगे हम। क्यों चिंता करते पता है क्यों? अभी तो गुणस्थान हल्का है। अरे मैं भगवान हूँ, तुम गुणस्थान कहाँ से ले आए? क्या कह रही है, तुम गुणस्थान कहाँ से ले आए? मैं तो भगवान हूँ। नहीं, अभी तो लोक व्यवहार है, अभी तो निचले परिणाम है, अभी तो चरित मोह है, ये हत्या है, मोह है, मोह। जितनी ऐसे चिंतन चल रहे हैं, मोह है, हत्या है भगवान की। आप बढ़ा रहे हो, अपना समय बढ़ा रहे हो, दर्शन मोह का समय बढ़ा रहे हो, दर्शन मोह का समय बढ़ा रहे हो, ये कह रहे हैं हम। बहुत सुबह चर्चा आई आज, बहुत मजा आ रहा था, हम तो बहुत हाँ, मुझे भगवान बनना है, ये दर्शन मोह है। मुझे परिणाम सुधारना, ये दर्शन मोह है। दर्शन मोह मैंने हत्या, अपनी हत्या। आत्महत्या करने से तो डरता ही, बने शरीर को मरने से, मारने से डरता। क्यों? मर जाएंगे तो नरक चले जाएंगे। अरे तू आत्मा को नहीं जानेगा तो निगोच चला जाएगा। अब बोल, इसकी हत्या करने पर उतना बड़ा फल नहीं है जितना इसका फल है। आज सुबह प्रवचन बहुत अलग है बिल्कुल। कौन कहे ऐसी हिम्मत करके 100 करोड़ बम पटक दे तो 1 बूंद बराबर पाप, और अपनी प्रभुता भूल जाना। जहाँ पे दिमाग तो लगा, हमें कुछ कहीं असल में प्रवचन चलते हैं, सुन लेते हैं, और सही कर रहा हूँ, बहुत कम, बहुत जल्दी प्रवचन ही बंद होंगे। अलग दुनिया है ये, दुनिया ही अलग है, क्या बताने। नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलो, दुनिया अलग है। कौन कहे 100 करोड़ बम पटक दे और जितनी हिंसा होगी वहाँ में 1 बूंद बराबर पाप है, और मैं भगवान हूँ, अपनी हत्या कर देने में अनंत पाप। 70 कोड़ा कोड़ी है। हाँ लिखो, लिखते नहीं, दिक्कत हुई, जैसे चिंतन चलता लिखो तो लिखते नहीं, बस सही मान के बैठे, दिक्कत है। पंडित साहब जी के मिथ्या संतोष, पंडित साहब बार बार क्या कहते थे अपने से, बस अहंकार ही हो, मिथ्या अहंकार में बैठे रहो, क्या तुम्हारा मिथ्या संतोष है। हाँ बात तो सही है, बात तो सही नहीं है, लिखो।
लिख के फिर से क्रॉस करो, ये सही चिंतन है, दर्शन मोह पोषक है या नहीं है तो हटाओ, फिर बलवान बाल की बात लिखो, बलवान बाल की बात लिख दो, 10-5 दिन लिखो, मजा आ जाएगा। मैं भगवान हूँ, इससे कम नहीं हूँ, गुणस्थान मेरे नहीं है। केवल गाथा में पढ़ने के लिए 50 से 55 में, कि गुणस्थान में नहीं मार्गण स्थान में नहीं हूँ, जीव स्थान में नहीं हूँ, अध्यात्म स्थान में नहीं हूँ, लब्धि स्थान में नहीं हूँ, फला फला में नहीं हूँ। जैसे क्या फर्क पड़ा। हम कह रहे हैं गुणस्थान क्यों मना क्यों कर रहे, ये तो बोले गुणस्थान क्यों मना किया कि सिद्धों के लिए बात चल रही है, तुम्हारी लिए बात चल रही है गुणस्थान की। कहा कहते बुरा लगता है, गुणस्थान की कोई कीमत नहीं, मजबूरी है जो हम गुणस्थान से तुम्हें समझा रहे हैं, मजबूरी। गुणस्थान होता क्या है, मैं आत्मा हूं ये मत भूलो। जिनवाणी में गुणस्थान गिरने तक का दुख नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है गुणस्थान ना तुम चढ़ते हो ना गिरते हो। और सूक्ष्म बात है, पढ़ाने वालों ने कैसे पढ़ाया हो बताओ। अरे कितनी बार गिर गया। हम कह रहे हैं जब बिना मेहनत बिना गलती के 11वें से गिर सका तो चौथे से गिरवे में कहा है। 11वें से गिरवे वाले को तो बहुत बड़ा अपराध होना चाहिए। फिर छठे 7वें 7वां छठा होता तो बहुत अपराध होना चाहिए। जब ये 2 जगह अपराध नहीं तो चौथा गुणस्थान गिर जाए, हमें कहाँ दिक्कत है। अब जो कौन के बल से कह रहे हैं हम, गुणस्थान नहीं है मेरे को नहीं है, तो इसका मतलब है गुणस्थान मेरा परिचय नहीं है। थोड़ी खराब भाषा बोलूं, गुणस्थान मेरी इंसल्ट है। 14 गुणस्थान के कलंक धुलते हैं तब सिद्ध दशा होती है। तो तुम मत बोलो तुम कर रहे, समझ में नहीं आती तुम्हें तो। खूब रस पियोगे जब मजा आएगा। क्या बता रहे हम क्या कह गए। अब तो तुम बोल मत दी, ठोक दियो नहीं तो बस। हम तो आत्मा के बल से कह रहे हैं ये बात। 14 गुणस्थान के कलंक धुलेंगे, कलंक है वे धुल जाएंगे। क्यों कलंक क्यों कह रहे हैं अब, क्योंकि वो मोह और योग के तारतम्य भेद का नाम है गुणस्थान। तो मोह और योग आत्मा की पर्याय थोड़ी है, अन्य है भिन्न है। भिन्न और अन्य मतलब 2 देंगे। अरे रे अन्न की वांछा मत कर, केवल ज्ञान की वांछा मत कर, तू अभी सुखमय है। और सुख के नाम पे भी कल्पना ही है बिल्कुल, जैसे वहीं जाके सुख होगा, मोक्ष में जाके सुख होगा, जब वहाँ ऐसा है ही नहीं कुछ। मोक्ष में कोई सुख नहीं होगा, यही सुख होगा जो यहाँ होगा। क्यों? सुख की बहुत कल्पना कर रखी, वो इंद्रिय ज्ञान वाली कल्पना कर रखी है। यहाँ इतना समझा फिर इतना मजा, फिर इतना मजा, फिर इतना मजा, तो सिद्धालय में और ज़्यादा मजा होगा बस। अब समझाने वाले क्या भी देते हैं, मरेंगे नहीं, जन्मेंगे नहीं, फला नहीं। अब ये समझानी, ये तो पप्पू सहेली है समझाने की। जी कोई बात है? अरे मैं मरा ही कब हूँ, जन्म ही कब हूँ, मरने जन्म का दुख होगा। ये कहीं दुख है बता दूँ, ये कहीं दुख। मैं भगवान हूँ ये भूल गई, ये दुख है बस। मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, भूलना ही एकमात्र अपराध है बस। बस एक ही अपराध है विश्व में, एक ही अपराध है बस। सो कितना का है, इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। हम नहीं कह रहे, लिखा है परमात्मा प्रकाश जी में, जो अब आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसारी है। हुंडति घोर अपार संसारम जो आत्मा और परमात्मा में। अरे मस्ती चढ़ के नहीं, बैठ तो जाओ, अरे बैठो, प्रतिज्ञा करो, यही लिखेंगे यही पढ़ेंगे, बस करो उतना ही होमवर्क। अग जाओ, हम नहीं पढ़ाना तुम। असल तुम पंडित की सूझ रही दिक्कत जाए, ये है दिक्कत। आत्मा कोई अद्भुत चीज है। प्रतिज्ञा करो, मैं भगवान से कम नहीं देखूंगा, नहीं सोचूंगा, तब जाके दर्शन मुँह मिटेगा। अपन जरा से सुन ले और फिर इसके बाद फिर अभी तो पामर है, अभी तो दोष है, अभी तो फला है, अभी तो संज्ञाएं है, अभी तो फला। अरे मर गई। पहला प्रायश्चित है जीवन में, मैं भगवान हूँ ये देखो। जितने अपराध हुए इसे भूल के हुए। क्या कह रहे हैं? पहला ही प्रायश्चित है, पहला प्रायश्चित। हमने सबसे एक ही बात कहते हैं, गलती होगी कोई बात नहीं, पहला प्रायश्चित सम्यक दर्शक। प्रायश्चित का मतलब ही होता है शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त। वो तो प्रतिक्रमण है, लौटना। प्रायश्चित, प्रायश्चित, चित्त, शुद्ध चित्त, विशुद्ध चित्त, निर्मल चित्त। कब हुआ? मैं भगवान। ये हम बेकार में भूल ही कर रहे थे,
ये हम बेकार में नौकरी करत फिर रहे थे। अरे हम वो बेकार में सोए पैसा हो जाए, चूल्हे जाए पैसा। हम जंगल में यहाँ से बैठे मुनि राय, अभी पढ़ रहे थे इसमें, सब जगह अलग अलग प्रकरण आते रहते हैं। भद्रबाहु स्वामी को व्याघ्र खा गया था, एक कथानक ऐसा दिया उन्होंने, भद्रबाहु स्वामी को व्याघ्र खा गया था, मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। एक 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 कथानक में सब तरह के हैं। पढ़ने बैठ जाओ तो 5 तरह के विचार मिल जाते हैं। जी अब फेमस एक वही है, लेकिन वहाँ पे समाधि हुई। अब एक एंगल से देखो तो सही भी लगती है, व्याघ्र खा गया होगा। क्यों? ये बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आती बात कि अकेले चंद्रगुप्त रह गए और भद्रबाहु रह गए, केवल 2 जने रह गए और बाकी सब चले गए छोड़ के। तो हमें ये बात भी नहीं बैठती दिमाग में, आगम सम्मत नहीं है एक तरह से, अकेले छोड़ दिए वयोव्रत को, अकेले के भरोसे आहारचर्या के लिए भी तो जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, कुछ तो करेंगे, लघु शंका जाएंगे, दीर्घ शंका जाएंगे, कभी जाएंगे, सामायिक करें, कुछ तो करेंगे। दर्शन स्वामी अकेले रहते थे। वो सब, ये सब अकेले नहीं रहते, कोई अकेला नहीं रहता, बस लेखक की सोच खराब। आगम सम्मत पढ़ो आप, आचार्य ही भी अकेले कैसे रहेंगे? हाँ, उन्हें भी 2 योग चाहिए थे, जो भी चाहिए थे, अकेले कोई नहीं था। आगम पढ़ोगे ना आगे पीछे, भगवती आराधना वगैरह, तब समझ में आएगा कि अकेले। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, मैं फिर से उधर मत देखो, मैं भगवान हूँ, इससे नीचे सोचना बंद करो। लिखो लिखो लिखो, फिर कह रहे हैं लिखो, लिखते नहीं हो, बिल्कुल नहीं लिखते भैया, हम क्या बता दें। एक सच कह रहे, एक लाइन में स्वास्थ्य रहे से ही तो तुम कहाँ माने बैठे, ये बताओ। हमारी ख्याति कहाँ से हुई? तुम्हारी ख्याति, हमने इतना करा धरा, सब बेकार चला गया। अरे तुमने करा ही धरा कहाँ जाए तो बताओ, बेकार तो जब जाएगा। सब परेशान है, हमने तो करो धरो, अब कहा होगी। इंद्रभूति गौतम ने तो नहीं सोचा, हमने इतना करा धरा, हमारे इतने शिष्य हैं, अब कहा हुई है। क्या गजब है वो चिंतन, कैसा बढ़िया लिखा है इंद्रभूति का। अरे सत्य मार्ग स्वीकार करने में एक पल का विलंब नहीं करना चाहिए। यदि गलत है तो छोड़ देंगे, सही है स्वीकार कर लेंगे। तुम पढ़ना भी कहानी बैठ के, बहुत अच्छी कहानी, अभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी कहानी होगी। स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ होगा। बिल्कुल लिखो सच के, इसकी टीका लिखो, नास्ति परक टीका भी लिखो, कहाँ कहाँ कल्पनाएं करे बैठे लिखो। तो हमें कैसे पता लगे हमने कहाँ कहाँ कल्पना की? कि जिसके नहीं होने पर तुम्हें दुख लगे, बस समझना वही कल्पना है। आज हम मंदिर नहीं जा पाए, आज हम पूजा नहीं कर पाए, उल्टा नहीं लेना, तो टॉप लेवल की बात चल रही है, उल्टा मत लेना। हम कह रहे मंदिर जय के लाजे तो जा रहे थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा ही जान लिया तो अकलंग निकलंग की कहानी लिखी। ये जा रहे थे, अब बौद्धों के जा रहे थे, तो बिल्कुल हमारे झूठी पढ़ाई पढ़ाई जाती है इस मामले में कि उन्होंने तो बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं बोला होगा, और बौद्ध गुरुओं के पैर नहीं दबाए होंगे, पैर नहीं छुए होंगे, और छनई पानी पी रहे होंगे, हो सकता है। अरंतम बोलने में तो, अरंत सिद्ध बोलने पे तो पकड़े गए, वे सारे शिष्यों से अलग दिखेंगे क्या? घास पे नहीं खेलते होंगे, ए भैया ऐसे कर रहे होंगे, और छान के पानी पी रहे होंगे ताकि पता लग जाए उन्हें कि अपन जैन है। क्या संभव है बताओ? जो भोजन मिलना है वही करना है, जो बन रहा है वही खाना है। अब सोचना जरा कलेजे की बात, 4 साल तक दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन नहीं मिले। अब देखो है ना, तूफान लगता है। तो उनकी माँ ने जाने से पहले कहा, बेटे फिर देव दर्शन का क्या होगा? बोले माँ, देव दर्शन का फल तो आत्म दर्शन है। आत्म दर्शन करने वालों को देव दर्शन का विरह कब हो सकता है? ये है ताकत, ये है आत्मा का बल। अभी हम तुमसे कहते हैं 2-4 साल में तुम ऐसे रहो, हाँ हम सब धर्म छुड़ा दो, ये है वो मिथ्या विश्वास, ये है वो पराश्रय जो तुमने माने बैठे थे, हमने कभी पूजा नहीं करी, ओ भ्रष्ट, इतनी भ्रष्ट ही हो गए। अनेक दृष्टांत दे रहे हैं, अभी तो कहना ही बाहर ये बात, स्वाश्रय से ही क्या मतलब है इसका, ये तो बताओ।
जरा हम कहते हैं ऐसे नहीं खाई हो, ऐसे नहीं पढ़ी हो, ऐसे नहीं बोली हो, हम तो चले जाएंगे भैया, हम तो बिना छने नहीं रह सकते। पहले ये तो कह, उल्टा मत लेना। हमने क्या, हम खुद शिथिलाचारी नहीं है और शिथिलता का पोषण नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं। हम देख दृष्टांत दे रहे, मैंने तुम्हें वहाँ धर्म लगता है, और जिस मैं भगवान हुई नहीं सोच पाती, इसमें तुम्हें भ्रष्टाचार नहीं लगती। मैंने एक स्त्री अपने पति को पति नहीं मान रही, इसमें भ्रष्टाचार ही नहीं लग रहा उसे। अब ऐसे सोचा, एक स्त्री अपने पति को पति नहीं मान रही, वहाँ में का है। जैसे सवरे आदमी जैसे जो आदमी है, जैसे सवरे आदमी ऐसे जो हाड़ मास को आदमी, जी तुम्हें अपराध नहीं लग रहा। अब मंदिर बहुत जाती है तो जाती रहे, पति को तो नहीं मानती। पति मंदिर जाने से होगा क्या? अब लगा नहीं, जितने वो सारे काम कर रही, तीर्थ यात्रा कर रही, व्रत उपवास कर रही, सारे काम कर रही, और पति को पति नहीं मान रही, तो कोई तुम्हें अपराध ही नहीं लग रहा। ऐसे जब सच कह रहा हूँ, तुम्हें तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कैसे कर दूँ कि मैं आत्मा हूँ। इससे बड़ा अपराध विश्व में नहीं है। अनंत बार हत्या की है तुमने, आत्मा की हत्या की है, केवल ज्ञान की हत्या की है। शुद्ध क्या कहते हैं आपको, एक समय की कमाई अनंत काल खाओ, ऐसे अनंत बार तुमने एक समय की कमाई का घात कर दिया। आज सुबह हमने कहा था, मोह को हम कभी समझते ही नहीं, बड़े हल्के से ले, मोह है, मोह है का खाक मोह है। क्या खाक मोह होता, जिस मोह को तुम समझते ही नहीं। कभी कहेंगे ओ हमें रो आ जाते, बड़ा मोह है, ये कोई मोह है? पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन कहते, ये है मोह। रोना बुरा नहीं है, और रोना अच्छा भी नहीं है। अरे हम रोते ही नहीं है, ये बुरा है। समझ में आ गया जल्दी कुछ? हम रोते ही कहाँ हैं? आंसुओं के परिणमन होना है तो हो जाता है, ज्ञानियों का भी हो जाता है, गुरुदेव को भी आंखों में आंसू आ जाते थे, रो लेते थे। तो है क्या करो, उदय प्रमाण है, तो वो का हमारा काम है। रोता ही कब हूँ, रोया ही कब हूँ? पहले लगे हम काय गुरु, अरे हम रोए ही कब जी? लिखे बिना तो नहीं इसमें टैगी हुई है चीज। मैंने गुरुदेव इसी को कहते थे, गुलाटी मार जा, गुलाट मारी जा। एक तरफ कह रहे थे मैंने किया, फिर क्या कहना किया। हमने 2 बार बताया समय, जो हुआ उसका कोई बात नहीं, वो तो परिणाम में कहाँ धरा। फिर आगे जो कुछ नहीं किया वो बहुत गलत। मूर्छित हो गए, सो गए, ये बहुत बेकार है। सुबह नहीं उठे, ये बहुत बढ़िया। दुख ही नहीं लगता तुम्हें कि हम सुबह शाम बनी हुई प्रार्थना नहीं हुई। रेल नहीं पकड़ते क्यों? आज सुबह रेल नहीं पकड़ते थी, रेल होती 5-6 बजे की। ऐसे सोचो, मैंने आत्महित में मूर्छित मत बनो, ये कह रहे। आत्महित नहीं कर पाए कोई बात नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, याद ही नहीं कर पाए, कहा था कोई बात नहीं, कोई मैंने ऐसा ये है मूर्छा। कल क्या कहा था हमने? आत्मानंद जी बाबा जी कहते थे आधा घंटा भी सो जाए तो ऐसे मर गए, लुट गए। पंडित साहब सो गए थे शाम को, तो हमने नहीं जगाया, हम प्रवचन हमने कर दिए, हमने उन्हें नहीं जगाया, तो बहुत नाराज हुई। हम तुम्हें सोते से जगा रहे, तुम सोते से हमें सोते ही छोड़ गए। क्या कह रहे? तो हमें देह समझती हो, आराम कर ले। अरे जिनवाणी से पढ़ेंगे सुनेंगे तब आराम होगा। दिन भर के थके थे, मैंने कहा आप दिन भर के थके हुए थे, इसलिए मैं सोचे चलो आराम कर लेंगे। तो बोले जी देह की थकान लगती है तुमको, थोड़ी देर स्वाध्याय हो जाती, 4 शब्द सबको मिल जाती, वहाँ में थकान उतरती। मैंने बिल्कुल पंडित साहब की कितनी भी नींद लगेगी उस प्रवचन के टाइम हम जगा दी। जब मैं सोचे दया करो, दया मत करो हम पे, जहाँ पे दया मत करो। अरे लुट गए, ये लगता है तुमको लुट गया, आत्मार्थी के लक्षण नहीं। हम भी रात को 11:45 बजे सोए थे, उठ गए थे 3:30 पौने 4। समझिए, ये कोई बताने की चीज़ थोड़ी, कहने की चीज़ थोड़ी, इसमें दम का है। हम 3-3:30 पे हम कहे हम सोए कब थे? हम सोए कब थे? 3:30 बजे तब जगते जब सोए होते। अब वो आत्मा का बोल, ऐसे आत्मा का बोल पकड़ने की कोशिश करो, और यही है अनंतानुबंधी। अलग से कुछ नहीं समझ पाओगे जी है। हम फिर क्या, विश्व का सबसे महिमाशाली पदार्थ मैं हूँ, और वही तुम गोल मार जाते, और तुम्हें यहाँ में अपराध नहीं लगा। हमने तो पूजा कर ली, फिर शुद्ध खाओ, फिर शुद्ध बनाओ, बस निपट गए काम। मुर्दा की बातें कर रहे, खाओ उठाओ छानो, सो गए। कैसी बढ़िया है।
स्वाश्रय से ही हो पुरुषार्थ। अगली लाइन में क्या कहा था? तत्व द्रव्य दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से देखो, निज को देखे हो परमार्थ। परमार्थ द्रव्य दृष्टि से देखो। अब ये द्रव्य दृष्टि चाहिए बस, मैं भगवान ऐसे मैं भगवान द्रव्य दृष्टि से देखो भाई। देखो इन चीज़ों के अर्थ तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, हम तो कितने हम नहीं भूल पाएंगे। हम जब हमें पहली बार भी पढ़ा था मुझे ऐसा लगा था बहुत आनंद। भोपाल में मुझे वो दृश्य याद है जब परमात्मा प्रकाश जी गाथा चल रही थी, आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी अंतर दिखता है घोर संसार। ये भैया भी साफ साफ गाथा में लिखे किंचित अंतर नहीं देखो, अपन पूरा ही अंतर देखे जा रहे। मैंने अशोक नगर में बोला आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, इसका उत्तर आएगा अमित का, अंतर देखता है यही अंतर। मैंने ऐसे हम लोगों की पकड़ थी बढ़िया अच्छी, अंतर देखता है ये अंतर, तुम्हें इस पर चोट ही नहीं जाती। अभी भी ये लगा अपन कर लेंगे, अब ये कर लेंगे, फिर बिल्कुल प्लान ही है दिमाग में इतने साल ये कर लेंगे, इतनी क्रिया बदल देंगे, तो जो खा लेंगे तो जो छोड़ देंगे, तो कर लेंगे। हम फिर कह रहे जिन चीज़ों से तुम छूटना चाह रहे हम तो उसे छुड़ाना भी नहीं चाह रहे। हम कहा दम में अनंत बार छूट गए, जैसे तुम निदान बंद कर लो, अब ऐसे भाव नहीं आए तो नहीं आएंगे। कछु दम थोड़ी है, कछु दम नहीं है, ऐसे भाव नहीं आए तो नहीं आएंगे, सही में नहीं आएंगे। तुम क्या समझ रहे विकारी भाव एक इंद्री में नहीं आते, अब क्या करोगे? संगी पंचेंद्री में नपुंसक लंग बन गए, नपुंसक बन गए, वे भाव ही नहीं आ रहे, अब क्या करोगे? फिर कह रहे खाने की संज्ञा, पीने की संज्ञा, ये 4 संज्ञाएं, इन पे हमारी टेंशन का भी सही नहीं है। और न जी तुम्हें भगवान बनने से रोक रहे, 96 रानियाँ हो जाए तो न रोकेगा जो विषय। लिखा तो आदिनाथ भगवान के लिए भक्तावन में, जो न काय से रुकता, राहु केतु काय से रुकता, भगवान का जो प्रताप है वो कोई से नहीं रुकता। वहाँ तो सूरज का दिया है ना, राहु केतु से नहीं रुकता। हम कह रहे हैं हमारा प्रताप 4 संज्ञाओं से नहीं रुकता। जब उन्हें टेंशन करना, हमें ऐसे विकल्प आ गए, हमारी ऐसी क्रिया हो गई, हमने ऐसे खा लो, हम बहुत भावना भर रहे, मिथ्या आते हैं, फिर कह रहे मिथ्या, ये तो उल्टा पलटी है, पहले ये बांध ले करम। अब ये एक बात खूब देखी मैंने चेक करके, जिसे जो मिला वो उससे ही परेशान है, तो अगला निदान कर लेता है, जी भाव नहीं चाहिए, ये चाहिए। स्त्री से दुखी तो पुरुष बन जाएगी, पुरुष स्त्री बन जाएगा, 2 ही परेशान है तो नपुंसक बन जाएंगे। उल्टा पलटी कर रहे वहीं पराठो वहीं सेक रहा तवेला पे, तवा पे, उधर भी कोशिश नहीं कर रहा। बिल्कुल साफ कह रहे हैं। हाँ भगवान फिर कह रहे बहुत स्पष्ट प्रवचन कर रहे बेटे, बहुत 50 बार सुनना आज का। हमें तो सही बताया, प्रवचन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। क्या गजब चीज़ है, भव्य जीव ही समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। बिल्कुल साफ साफ कह रहे बेटे, जीवन निर्माण नहीं हो रहा बिल्कुल। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? हम तुम कह रहे आज सुबह कहते हैं तुम इतने सो मांग रहे, हम कह रहे तुम 3 लोग के नाथ, तुम हमें चीनत नहीं, हम कह रहे हम तुम्हें भगवान देख रहे। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, तो हमें गधा से पहचानो, हम गधा हैं, गधा पहचाने क्या? अरे अद्भुत अद्भुत है भैया। फिर द्रव्य दृष्टि से देखो, सुबह चल गई चर्चा, द्रव्य दृष्टि से देखो, सोना नहीं पिटता, सोना नहीं कटता, संज्ञाएं बदल जाती हैं, ध्रुव ज्यों का त्यों रहता है। संज्ञाओं की तो कोई टेंशन ही नहीं जिनवाणी में। 96,000 कहते थे, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे 96,000। फिर से सुन लेना, जिनवाणी में क्या है, अभी पढ़ रहे थे वो चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न। मैंने पूरा का पूरा ये श्वेतांबरीकरण हो गया था पूरा का पूरा। और आचार्य कुंद की महिमा इसलिए है कि उनका वापस यहाँ बिहार होकर के जैसे झाड़ू नहीं फेरते हैं, ऐसे दिगंबरपना वापस सिद्ध किया उन्होंने आगे। ये पूरी भूमि आचार्य कुंद स्वामी से पवित्र हुई है पूरी। और नहीं तो श्वेतांबर इतने बढ़ गए थे उस जमाने में, इतने। तो उसमें एक बात लिखी है कि असंयमी उपदेशक होंगे सपने में, सपने के फल में असंयमी उपदेशक होंगे भाई। इसलिए ये तुम जो समझ रहे हैं ना धर्म, वो धर्म है ही नहीं। तुम्हें लग रहा हम मंदिर जाते हैं 1 घंटा पूजा करते हैं, 2 घंटा ऐसे करते हैं, शुद्ध खाते हैं, शुद्ध पहनते हैं, भला ये उपदेश ही नहीं है।
जिन वाणी में तुम्हारी कसायों की चिंता नहीं है, गतियों की चिंता नहीं की गई, तुम्हारी क्या है, इनकी चिंता नहीं की गई। उन्होंने पहला अटैक इस पे किया कि तुम मिथ्यात्व तोड़ो, मैं भगवान हूँ, ये समझने के बाद सारा काम हुआ। अनादिकाल से अनंत बार मुनि जैसा ले लेते हैं, ऐसे थोड़ी ले ली होगी, ऐसे ही ले ली होगी। खूब भावना भाई, अभी तुम का भावना भर यहाँ से भाव नहीं, ऐसे हो जाए तुम सो जाए, इन जैसे हो जाए, जैसे हो जाए, उन जैसे हो जाए, जैसे हो जाए, इन जैसे हो जाए। इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, कोई चीज़ की चिंता नहीं करो, एक ही चीज़ लिखो, एक ही पढ़ो। क्या लिखा, ध्याओ भाव, क्या कहते, एक ही, एक विचारिए, ध्याइए, क्या है, एक देखिए, एक जानिए, रम रहिए, एक तो बढ़िया, एक ही होमवर्क दे रहे तो कर, बस फालतू टाइम में फिर उसी की पोषक चीज़ें पढ़ो बस, और कुछ मत करो, काम नहीं करोगे नहीं हमने यहाँ तुम ठगाए जाओ। हम तो कुछ नहीं किए, हम कर जाएगा, हम यही मान लेंगे आसन्न भव्य नहीं होगे। आसन्न भव्य को तो ये समझ में आएगी, 2-4 भाव में जिनका हित होना हुआ उन्हें तो इतना साफ साफ कह रहे, हमें तुम्हारी कसाई की प्रवृत्तियों की चिंता नहीं है, इन्हें सुधारने की भी मत सोचो। कौन कहेगा ये बात, इन्हें सुधार, हम इसलिए कह रहे कि तुम सुधार नहीं सकते, फोकस कहीं और बदलना है। हाँ, तुम इसका बंद छोड़ के इसका बंद करने लगो, इसका बंद छोड़ के इसका बंद करने लगो। अब देखो आचार्य को पढ़ के देखो, बहुत अच्छे से पढ़ो, पूरा फोकस शुद्ध आत्मा पर है, पूरा का पूरा। द्वादशांग का सार ऐसे नहीं कह दिया उसको, 15 नंबर की गाथा है, सर्वश्रुत का सार है वो, द्वादशांग का सार ऐसे नहीं कह दिया होगा। हम इतने अच्छे शब्द सुन के तुम सोचते ही नहीं हुआ। सोचो बेटी सोचो, बड़ी करुणा से कह रहे हैं हम तो। बुरा लग जाए तो हम तो क्या लग जाए बिल्कुल लग जाए, एक बार बुरा तो लग जाए, तुम्हारा मिथ्यात्व निकल जाना चाहिए। हम इतनी सेवा कर रहे, हम इतना काम कर रहे, हम इतना मैं ऐसा कर रहे, हमने तो छोड़ दो और फिर भी हमारी इज्जत नहीं हो रही। अरे तुम्हारी इज्जत, फिर सोच लो ये बंद की पद्धति है, मोह की पद्धति है, गलत बात है। फिर से ये कसाएं क्यों नहीं छोड़ा दे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अंजन चोर को दीक्षा नहीं मिलती, अंजन चोर को, और रुद्र की उत्पत्ति जिस निमित्त बने उन्हें कैसे गले लगाते, और 7वें नरक के नार की असंख्या सम्यक दृष्टि कैसे होते जी, सोचो तो जरा। क्रोध घटाने की कही है तो तुम घटाने का मतलब ही नहीं समझे, तुम तो लेस यहाँ घटाने लगे। क्रोध कहाँ घटाती हो, क्रोध तो तब घटता है जब मैं भगवान हूँ ये समझ में आने पर अनंतांग बंदी घटी। अब बताओ गलत ही गलत है, हम तो कशिकियत नहीं, हम तो शांति से सह लेते, हम तो बर्दाश्त कर लेते, और कोई होता तो अभी ये तो लेस है। हम क्या भरत बाहुबली हैं, एक समय बाद दीक्षा होना, एक समय पहले कैसे लड़ रहे थे रामचंद्र जी, अपन ऐसा है रामचंद्र जी सीधे सच्चे थे, भाई हमारी पत्नी हर ले दे दो भाई, क्या ऐसे करते थे, वैसे ही बोले जाते जैसे चौथे गुणस्थान में लड़ाई हुआ था ना, रामचंद्र जी ऐसे ही बोल रहे थे, कर ऐसे ही लड़ रहे थे भिड़ के, आता है वो सब रत्नचूल को पकड़ ले आए थे जम्मू स्वामी, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से पकड़ लिए थे, हट अपन ये लगता है वो ढीला पूला होता है, ढीला पूला नहीं होता, क्योंकि उसे पता है इनके दम ही नहीं, भूसा है। फिर से कह रहे लेश्याएं भूसा है, लेश्या समझ गए, मन वचन काय का व्यवहार, यहाँ से दम लगा के पढ़ो। हम लेश्याएं बदलने लग जाते हैं, मेरी कोई गलती नहीं, हमने तो बोलो नहीं, हमारा तो ऐसा अभिप्राय नहीं था, हमारा पता नहीं था। अरे काय बोल रही थी, सफाई भी काय दे रहे, हाँ हमने बोला है, बोलो। देह आश्रित लेश्या संबंधी अपराध अपराधी नहीं लगता, हाँ हमने किया, बोलो, भूसा है। अब इससे ज़्यादा को खोल के कहेगा तुम, बोलो। उपदेश से लिए सब यहीं परेशान है, भैया देखो परिणाम देखो, हम आज सुबह कैसे बोले परिणाम सुधारने कई कौन है तुमसे, अरे मैं भगवान हूँ अपरिणामी हूँ, ये देखना ही परिणाम सुधारना, और बताओ इससे ज़्यादा सरल और क्या होगी। वाह भगवान, बहुत सुंदर मार है पंडित साहब की रचना बहुत ज़बरदस्त है। द्रव्य दृष्टि से देखो, यही एक परमार्थ सुख का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता, एक ही रास्ता, एक ही परमार्थ से देखो, परमार्थ से देखो।
हम सीधे उसका अर्थ कर देते, सुबह सोने का दृष्टांत दे दिया। बताओ सोना जलता है कि नहीं जलता है, बोलो सोना जलता है कि नहीं जलता, कटता है कि नहीं कटता। जब वो नहीं जलता कटता तो मेरी प्रभुता नहीं कटती। नरक गए कि नहीं गए? नहीं गए, कभी नहीं गए हम नरक। नरक ने मुझे आज तक नहीं छुआ, आपका छुएगा? सम्यक दृष्टि नरक जाने से नहीं डरता, नहीं डरता जी कह रहे। लिखा है पद्म प्रमलधारी मुरारी ने, यदि आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो हमें नरक जाने में कोई दिक्कत नहीं। और आपके चरणारविंद की भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब समझते हो? आपने जो कहा है उसकी भक्ति, अर्थात आपने मुझे भगवान कहा है, और जब मैं भगवान ही हूँ तो नरक कैसे चलेगी? और नरक जाके भी क्या कर ले वो नरक हमने, अत्यंत भाव जे है भक्ति। क्यों नरक जाने तैयार हो? आओ, ऐसे बोले आओ। आगे नरक जाकर के कभी तकलीफ नहीं हुई, फिर ये सब पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा सोचने का। अभी भी यही लगता है नरक कब है, हमें नरक नहीं जाना, अरे चले जाएंगे पंच परावर्तन में नरक वहाँ की होगा तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कुछ? पंच परावर्तन नरक वहाँ की हो तो चले जाएंगे। अत्यंत भाव का विश्वास है, चरणारविंद की भक्ति है जी। समझ में आई? चरणारविंद की भक्ति आपने अत्यंत भाव का है, हम अत्यंत भाव, अब चले जाएंगे, क्या दिक्कत? हरि पिटत है, को पिटत है? हम नहीं पिटत, जो पिटता है वो हमें ही नहीं है, हमें को छुएगा? अब जी है निर्ममत, निर्ममत हुए बिना तुम डरते ही रहोगे, नरक नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। तभी तो मुनि नहीं बन पाते, जाएंगे और ठंड लग गई तो, अरे लग जाए तो किसको लगेगी? यहाँ से लिखो, हमें क्या ठंड लग जाएगी? आज तक तो लगी नहीं। ये द्रव दृष्टि से देखो, हर लाइन पर द्रव दृष्टि से देखो, समझ गए? द्रव दृष्टि से देखो मैंने हर लाइन पर द्रव दृष्टि से देखो, लिखो। जितना उल्टा उल्टा सोच, बहुत उल्टा सोचते, दिक्कत है। सीधा सुनती हो, उल्टा सोचती हो, क्या कह रहे? सीधा सुनती हो, उल्टे उल्टा सोचती हो। अब देखो भाई साहब तो चले जाएंगे, वो तो बहुत आगे बढ़ गए, अपन तो पीछे रह गए, उल्टी उल्टी। अब अपना क्या होगा? अपना अरे कैसे सही में पंक्ति कैसे लिखी होगी? देह जाय पर माया न बरते। चलिए चलिए, अत्यंत भाव है, हमें रोटी खानी नहीं है, और जाए मिलने मिले नहीं मिलने मत मिलो, जाए न्यारापन, ये न्यारापन, जाए मिले नहीं मिले मत मिलो। हम क्या ठेका ले रखा जाएगा? ठेका मतलब अन्याय से अनिति से क्यों देंगे? गुणस्थान के योग मर्यादित भाव होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमें नहीं मतलब जहाँ से, बिल्कुल ऐसी बेरुखी, हमें नहीं मतलब जहाँ से। पंडित साहब ने लिखा बेरुखी, बिल्कुल बेदर्दी से रहे, चाहे अभी जाए, रहे चाहे अभी जाए। अब देखो ये सूर्यवीरों की बात है, हम क्या हुई है, ये कायरता की सोच, अब क्या हुई है, ठंडी सांसें लेते रहो। बिल्कुल भैया, हमने इतनी देर में बहुत कुछ कह दिया, निदान बंद मत करो। ये नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ये नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे यार हमने ना जिस, हाँ बोलो, अच्छी बोलो, क्या कहोगे? हम इस सोच से भी भिन्न देखेंगे, और वो सोच हुई तो उससे ही भिन्न देखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इस सोच को अब नहीं बोलेंगे, सोचेंगे, अब ऐसे सोचेंगे, अब ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, नहीं नहीं, ऐसे बोल के भी भिन्न देखेंगे। अब जी है मेहनत, जी है द्रव दृष्टि, प्रैक्टिकल बता रहे बिल्कुल द्रव दृष्टि से सही से। हमें तो तुम लिख के दिखाओ तो मज़ा आ जाए, वहाँ वजन नहीं जा रहा, मशीन तो तुम्हें मिल गई तो ऐसे ऐसे कर दे तुम, पानी कैसे निकलेगा, इधर जगह जगह कर, मैंने मशीन होती ना गड्ढा करने की, तो ऐसे ऐसे कर दे, एक जगह करो, एक देखिए, एक जानिए, रम रहिए एक ठौर, एक देखिए जानिए, रम रहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो गया। सब नहीं आए तो फिर सुनो, एक देखने के लिए विचारिए, एक देखने के लिए सुनिए, एक देखने के लिए पढ़िए, एक देखने के लिए लिखिए, झुका झुका रहो, हमें नहीं मारा। धुन तो ऐसी चढ़ेगी भैया सही में, अब दुनिया नहीं समझेगी। बहन श्री को ऐसी धुन थी, कभी बकवास नहीं करी, इतनी सी भी कथा नहीं करी, बहनों से तक नहीं करी, भाइयों से तो क्या करी। हाँ मैंने बहन श्री भाइयों से तो बहुत दूर, बहनों से ही दूर है। और शांता बहन को सौंप दिया, तुम करते हो, छोड़ती आप नहीं बोला।
खुद नहीं करती थी, बहुत शांत। सबका होता है अपना अपना योग्यता है। खूब शांति से विचार करो भाई, फालतू नहीं समय बर्बाद करो। हाँ क्या करोगे, फिर सुन के लिख लो नोट्स। अब क्या सोचा, ऐसी प्रवचन अपन कर लेंगे जा, एक लाइन में वो फिर गई पूरी की पूरी। अब तुम नोट कर लोगे, रट लोगे और सुनाने लगोगे, और तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, फिर कोई नहीं सुनेगा। हम भी जान रहे कितना गुरुदेव क्या बोलते थे, कच्चा पारा है। अभी जो चर्चा करी वो कच्चा पारा है, लेकिन उस आत्मा को जाने भी ना। अब कौन कहे कि 14 गुण स्नान कलंक है। हम तो रोज सोच रहे 14 हो जाए, हम तो रोज सोच रहे 5 हो जाए, हम कह रहे वो कलंक है। हाँ, उस निष्कलंक आत्मा को देखो जिसके जानने पर 14 गुणस्थान की कलंक धुलते चले जाती। एक्चुअली कलंक धुलने के क्रम का नाम 14 है, शोभा का नाम थोड़ी है। पैमाना है आत्मा को जानते जानते क्या माने वो घटती हुई अशुद्धता। गुणस्थान किसका नाम, घटती हुई में अशुद्धता और बढ़ती हुई शुद्धता। तो बढ़ती हुई शुद्धता का आरोप करके घटती हुई अशुद्धता पे आरोप कर दिया उसको। तो समझ में नहीं आती, ये बात सूक्ष्म होती है। ठीक है, विचार करना भाई। चाहे जितना बोल सकते हैं, लेकिन तुम जितना ज़्यादा इसमें सही बताऊँ, मैंने दवाई हम 1 मिनट बोलें तुम 1 घंटा सोचो तो फायदा होगी। हम 1 घंटा बोला तुम 1 मिनट भी नहीं सोचे, काम नहीं होगा भाई। समय तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा। ओम नमः शिवाय। अविनाशी आत्मस्वरूप सदानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सदानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी देखो भाई, ईमानदारी बात है, अंतर देखने में शक्ति लगा रहे हो, और हम कह रहे निरंतर देखना चाहिए, बिना अंतर का देखो। आचार्य तो साफ साफ कह रहे आत्मा परमात्मा में जो किंचित भी अंतर दिखता है वो घोर संसार में। अब भी कह रहे किंचित अंतर मत देखो, अपन ने तो अंतर की लिस्ट खड़ी कर रखी। हमें गलती है, हमें फला है, हमें ये है, हमें वो है, हमें दृष्टि है। मैं जो उपदेश से लिखी चर्चाएं थी प्राथमिक भूमिका में, उन्होंने पकड़ लिया। अब अमृत पिला रहे तो मुंह नहीं खोल रहे, ऐसी बात है। इसी के लिए जी रहे थे हम, इसी के लिए पढ़ रहे थे, इसी के लिए सुन रहे थे, इसी के लिए घर छोड़ा, जो कुछ किया इसी के लिए। मैं भगवान यहाँ सब खो जाओगे, भूल जाओगे सब दुनिया का है। चलो ओम। अनंत उपकार है